एक हो गया सर, और ये दो ये लो निकालो आज। बर्दाश्त के बाहर हो रही है चीज, तो पैसे ना ले ले। करदा कम जो भी दिल करदा, खेडदा ना गेम मेरी लाइफ गेम, हाँ हाँ रियल मुसीबतां नूं दिल करदा। तो पता चलता है कि साइड में खड़ा होता है एरोप्लेन, लेकिन मैं उसको दूर से ही बाय बाय करके मैं निकल लेता हूँ नोएडा के लिए। 10:30 बजे पहुँच जाता हूँ नोएडा। भैया को कॉल करता हूँ, भैया बोलता है कि मैं गया हूँ शादी में, आप रुको मैं आ रहा हूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं था। राम राम भैया, वेलकम है एक और न्यू वीडियो में। आज का कुछ प्लान ऐसा था कि अपने को जाना था मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के लिए मैं निकलता हूँ सुबह घर से, मतलब लेट हो जाता हूँ। घर से निकलते निकलते सीधा पहुँचते हैं बस स्टैंड। और बस स्टैंड के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि भाई जाओ मुजफ्फरनगर वाली बस अभी जस्ट गेट तक ही गई हुई है। एग्जिट गेट तक मैं भाग के पकड़ता हूँ उसको। पकड़ने के बाद अंदर सीट मिल जाती है, सीट लेके टिकट लेके बैठ जाता हूँ भाई। और भाई बैठने का टिकट लेते ही अपने को आ जाती है नींद, और जब तक आँख खुलती है तो आप पहुँच चुके थे मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में जाके मैं कॉल करता हूँ भैया के पास जिनसे जिप्सी लेनी थी। वो बोले कि भैया मैं तो गया हूँ शिमला, आप छोटे भाई से बात कर लो। वो मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, मैं उनसे कॉल करके करता हूँ। वो मीटिंग में थे बिजी, बोले कि 10 मिनट में आपके पास बंदा भेज रहा हूँ मैं। जिनसे गाड़ी लेनी थी भाई वो थे विधायक, वो अपना मीटिंग में बिजी थे। मैंने सोचा कि इतने क्यों ना कुछ सेटिंग की जाए, मतलब बालों की, क्योंकि विधायक जी से मिलना था, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। तो आप 10 मिनट वेस्ट करके भाई जो अपने को बंदा लेने वाले आने वाला था वो बोला कि भैया महावीर चौक पे आ जाओ। तो मैं ई रिक्शा करके वहाँ तक जाते हैं, और रास्ते में ही ई रिक्शा वाला मतलब एक मैजिक वाले को ठोक देता है, और वहाँ पे 5 7 10 मिनट वैसे ही ख़राब हो जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं इनको फिर भी बोलता हूँ कि भाई चलो अपने को लेट हो रहा है। तो यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं चौक पे, और गर्मी काफ़ी थी तो मैंने सोचा कुछ खाया पिया जाए। तो मैंगो शेक लेने के बाद और मैं करता हूँ फिर भैया की वेट। भैया पहुँच जाते हैं 5 मिनट के अंदर ही अंदर। यहाँ से फ्री होने के बाद हम चल चले हैं घर पे। घर पे पता चलता है कि मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के बाद खाने का आनंद लिया जा रहा था। भैया बोले कि आप भी लो, फ्री का था, आपने भी इंजॉय लिया। और फ्री का खाने के बाद भाई बोले आपको राइड दिलाते हैं फ्री की। मैं चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्री की राइड करते हुए आप पहुंच जाते हैं भाई, मतलब हीरो का, इनका खुद का कोई हीरो कंपनी का शोरूम था इनका। ये बोले आप वहाँ पे चलो, वहाँ पे अपना बंदा है जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वगैरह करनी है वो अपना करा के देगा, जो भी लिखता है वो भी कराना है, और पेमेंट भी वहीं पे करनी है। तो 10 15 मिनट यहाँ पे मतलब गलियों से होते हुए भैया हम अपने को वहाँ पे ले जाते हैं हीरो के शोरूम पे। शोरूम में जाने के बाद भाई बात होती है उनसे पेमेंट की। तो पेमेंट मैंने पूछा कि ऑनलाइन वगैरह ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो वो बोले कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी। बट प्रॉब्लम आई कि मेरे से मतलब अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी। तो मैंने प्लान बनाया कि मैं 1 लाख और निकाल लाता हूँ। 2 लाख मेरे पास ऑलरेडी कैश था, तो मैं 1 लाख निकालने के लिए बाहर निकल जाता हूँ। साइड में SBI का ATM होता है, वहाँ से निकालता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या आती है, मेरे को 10-10 हज़ार करके 10 बार निकालने पड़ते, क्योंकि HDFC का क्रेडिट कार्ड था और 10 हज़ार से ज़्यादा निकाल नहीं रहा था एक बार में। तो मतलब 10-10 करके मेरे को कलेक्ट करना पड़ा, और काफ़ी परेशानी हुई। उसके बाद आप पहुँच जाते हैं वापस हीरो के शोरूम में। हीरो के शोरूम में पहुंचने के बाद भाई पहले चाय वगैरह पानी वगैरह पिलाते हैं भैया। उसके बाद बोलते हैं कि भाई जो लिखतम करना है वो करा लो। वो मेरा आधार कार्ड वगैरह लेके भैया अपने हाथ से ही लिखते हैं कि भाई ये गाड़ी नंबर है, और ये आज की डेट में आज से इनकी जिम्मेवारी है, इसके बाद की हमारी कोई एडिंग नहीं होगी, आप चाहे इसको ठोको या कुछ भी करो, आपकी मर्ज़ी है। तो वो लिखवाने के बाद आती है पेमेंट देने की बारी। तो मैं सामने अंकल जी बैठे होते हैं, वो मेरे को साइड वाली चेयर देते हैं, जो मेन चेयर होती है ऑफिस के मेन चेयर पे बिठा देते हैं। बोले कि आप यहाँ पे बैठो, और मैं उनको पेमेंट देता हूँ। वो मतलब
पेमेंट को कलेक्ट करके वो काउंटिंग करते हैं कि भाई कितनी है, तो अकेले ही गिनते हैं और उसमें लग जाता है कम से कम अपना 10 से 15 मिनट, क्योंकि उनको और भी काम देखना पड़ रहा था। बीच बीच में कोई आ रहा था, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा बैठा वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, एसी चल रहे थे, मैं भी आराम से बैठा था। और इतने अपनी जिप्सी गई हुई थी आरटीओ ऑफिस में कि जो जैसे चेसी नंबर वगैरह वो काम कराना था, वो इसलिए आरटीओ ऑफिस गई थी। आरटीओ ऑफिस से मतलब वहाँ पे भी लग गया उसको काफ़ी टाइम। आरटीओ ऑफिस से वो गाड़ी वापस मिस्त्री के पास चली गई। मिस्त्री मतलब 2-3 साल से वो गाड़ी खड़ी थी, बोले कि भैया आपको कोई तकलीफ ना हो, इस करके ये गाड़ी अब मैकेनिक के पास गई है। अब ऐसे करते करते भाई मेरे को कम से कम वहाँ 4 घंटे वेट करना पड़ा, जो कि मैं बोर हो गया था बैठा बैठा। एक हो गया सर, और ये 2 ये लो निकाल बात। चार लाख देखे भाई, काफ़ी देर हो वेट करना पड़ रहा है। वही कल वाला सीन परसों वाला सीन हो रहा है कि 2-3 घंटे हो गए वेट करते करते, 4 लाख भी जा रहे हैं और वेट करना पड़ रहा है, वो अलग है, समस्या लग रहा है, बर्दाश्त बार हो रही है चीज़। तो पैसे ना ले ले, बाकी ये विधायक है यहाँ से मुजफ्फरनगर से, और इनकी गाड़ी है वो जो VIP नंबर OSJ1। अब देखता हूँ भाई कितना टाइम और लगता है। इनकी खुद की इनकी एजेंसी है, इनकी खुद की एजेंसी है, यह हीरो वाला की। दिखाता हूँ भाई 4-4.5 घंटे का बोर होने के बाद मैं कैमरा फिर से ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ का एजेंसी के अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा था। और प्रॉपर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे लेडीज स्टाफ था, ये ना बोले कि हमारे यहाँ पे लड़कियों की तुम वीडियो बना रहे हो। इतने में भैया आके बोलते कि चलो चलते हैं, अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास आ गई, तो आप फ्री की राइड के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। और 10-15 मिनट का टाइम फिर से ख़राब करने के बाद आप एट लास्ट पहुँच जाते हैं जिप्सी के पास। भाई दूर से मेरा जिप्सी खड़ी दिख जा, जब जाकर मेरे मन में लड्डू फूटे खुशी के। तो भाई जिप्सी देखने के बाद और खुशी आवे, क्योंकि आज तक का जिप्सी का ओरिजिनल पेंट था भाई, और गाड़ी में कोई भी किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं था, इंजन प्रॉपर वर्क कर रहा था, कोई ऐसा भी कोई धुआं नहीं था। तो गाड़ी में कति मजा आ जाए। बस इसमें थी 2 प्रॉब्लम, एक लाइट और एक हॉर्न की। गाड़ी उठाने के बाद वह सीधा पहुंच जाता हूँ पेट्रोल पंप पे, सबसे पहले डलवाते हैं। आप पेट्रोल बाकी वो बोल रहे थे कि पड़ा है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि इसका मीटर काम नहीं कर रहा था। तो मैं डलवा के पेट्रोल और गाड़ी के चूगर्दी के देखता हूँ कोई दिक्कत, मतलब कोई टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं, पानी प्रॉपर था। वहाँ पर मैंने ऐसा कुछ चेक नहीं किया। मैं यहाँ से पेट्रोल डलाने के बाद सीधा निकल लेता हूँ नोएडा के लिए। नोएडा इसलिए जाना था भाई, इस गाड़ी का नंबर उतरवाना है। और नोएडा मेरी भाई से बात हो रही थी, वो बोला यहाँ पे लिया एक बारी, जिससे काम कराना है उसको दिखा लेंगे, जो भी उसको डॉक्यूमेंट वगैरह
प्रॉपर उसको चेक करा लेंगे। तो आप लेके राम का नाम सीधा मतलब मेरठ को होते हुए नोएडा बड़े सड़क पे आप चल पड़ते हैं और मैं गाड़ी को चलाता हूँ 50, 60, 70, क्योंकि भाई स्टार्टिंग थी और काफ़ी टाइम से खड़ा था, गाड़ी खड़ी थी, तो इसलिए डर लग रहा था भाई कहीं कुछ ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं था, गाड़ी प्रॉपर बिना किसी साउंड के अच्छा आराम से चल रही थी। बस प्रॉब्लम दो थी, एक तो हॉर्न नहीं चल रहा था और पीछे दूसरा क्या सीन था कि जो इसका पीछे पर्दा लगा हुआ था वो बार बार सामने आ रहा था। तो ये दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। बाकी गाड़ी एक नंबर की चल रही थी भाई, साउंड तो था ही नहीं, इंजन का भी बहुत कम साउंड था। जिप्सी मैंने वैसे पहले भी वो 2-3 चलाई है, लेकिन उनसे दोनों से स्मूथ चल रही थी ये। मेरे को इतना कंफर्म मैं ज़्यादा के नहीं कह सकता, लेकिन ये इतनी स्मूथ चल रही थी कि मज़ा आ रहा था गाड़ी चलाने में। इंजॉय लेते हुए चल रहे थे, रास्ते में आ जाते भाई आज़ादपुर मंडी। यहाँ पे फल फ्रूट की फुल सुविधा होती है, बट मूड था रोक लूँ, लेकिन टाइम की कमी के कारण रोका नहीं, चलता ही रहा मैं। ऐसे इंजॉय करते हुए आप पहुँच जाते हैं भाई एट लास्ट मेरठ पे पहुँचने के बाद भाई कुछ हल्का फुल्का खाने की इच्छा होती है। वहाँ से खाने के बाद हो जाती है रात, और मैं रात को फिर अपना गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मेरठ क्रॉस करके निकल लेता हूँ मैं आगे। रास्ते में आइसक्रीम खा के मैं मेरठ से निकलता हूँ तो पता चलता है कि साइड में खड़ा होता है एरोप्लेन, लेकिन मैं उसको दूर से ही बाय बाय करके मैं निकल लेता हूँ नोएडा के लिए। 10:30 बजे पहुँच जाता हूँ नोएडा। भैया को कॉल करता हूँ, भैया बोलता है कि मैं गया हूँ शादी में, आप रुको मैं आ रहा हूँ। बट मेरे पास टाइम नहीं था, मैं गाड़ी खड़ी करके और ऑटो से मैं पहुँच जाता हूँ ISBT कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पहुँचते पहुँचते भाई टाइम होता था 11:30 का। 11:30 बजे मैं पकड़ता हूँ हरियाणा रोडवेज उतारती है मेरे को पानीपत 2 बजे के राउंड। और वहाँ पे मेरे को कोई ऑप्शन नहीं होता कि घर कैसे जाए, फिर से मैं एक ऑटो वाले को करता हूँ, और जो कि मेरे को 2:30 से 3 बजे के बीच मेरे को घर पे छोड़ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਗੇਮ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਗੇਮ ਆ ਹਾਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦਾ